बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हर दो के प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर शहर में कई वक़्वे देखने में आ रहे हैं, कब्ज़े हो रहे हैं लोगों की प्रॉपर्टियों पे और कब्ज़ा माफिया सरेआम कब्ज़ा कर रहे हैं, मुकदमात दर्ज नहीं हो रहे। ऐसा ही एक वक़्वा हमारे साथ आए, एक मोहतरमा हमारे साथ सीनियर वकील हैं, वकुला हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आपके साथ क्या वक़्वा पेश आया। ये थाना मुजंग है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट तमकनतुल मुंतहा जी सीनियर एडवोकेट हूँ और मैं थ्रू आउट झंग की पहली ख़ातून वकील हूँ, ज़िला झंग की पहली ख़ातून वकील हूँ। और मेरे बारे में पूछा जा सकता है कि लॉट ऑफ मर्डर केसेस की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने मेरे किरदार और अमल के बारे में ये है कि मेरा दुश्मन भी मेरी कोई शिकायत नहीं कर सकता। मैं प्रोफेशनल। मैडम सिर्फ ये बता दें, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एंटी करप्शन के सामने, ऑफिस के सामने बिल्कुल ऑपोजिट है और 2 कनाल से ज़्यादा है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इस पे कौन माफिया है जो कब्जा करना चाह रहे हैं और आपने जो एप्लीकेशन दी है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई? सर, मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है अपना बायोडेटा बताना चाह रही थी आपको, और पता नहीं क्या जल्दबाजी होती है हर पैनल पे, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हर शोबा जो है उसमें करप्शन है। बोलने पे पाबंदी है लेकिन बोल के लब आज़ाद है मेरे, बात करने वाले भी मुझ पर कदगन लगाते हैं। खैर, मैं बीइंग अ लॉयर, मेरा ये एक हक था कि मैंने हमेशा माफिया का मुकाबला किया। सबसे पहले एक वहाँ उस बिल्डिंग अतिया अहले बैत, चूँकि मैं एक सैयदादी हूँ और मैंने उस अतिया अहले बैत जो नाम रखा महज इसलिए नहीं रखा कि मैं कोई कब्ज़ा, मैंने उसको ख़रीदा जिसके बहुत बड़े वकील यानी शाहिद हैं और मैं एक प्रोसिक्यूशन से वाबस्ता थी। मेरा ये जो मैंने एक चैम्बर बनाया, एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत चैम्बर, अंदर मेरी रिहाइश जी। और सबसे पहले हमारे वहाँ के जो मौजूदा MPA हैं जासिम शरीफ साहिब, उनकी तरफ से और मीडिया ने उन्होंने आके इसका सील करवा दिया। ज़ाहिर है यहाँ पे सिर्फ चलता ही यही है कि जो प्रॉपर्टी का कोई ख्वाब देख रहा हो, और मैंने बिल्कुल ख़रीदा क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी वकील हूँ जिसके पे कोई दाग नहीं है और मैं कभी भी किसी झूठे और उसमें फिर जनाब मैंने 4 माह बाद उनको चैलेंज किया। एक ताहिर वट्टू थे या तारिक लड़का सा था SP। मैं बीबी पाक दामन गई हूँ मुस्लिम बिन नकील के शहजादों का पुरसा देने, तो वहाँ बाद में मेरे आने के बाद जनाब सारे थाने की पुलिस थी और वहाँ कुछ वकला और कुछ ऐसे ही दुनियादार लोग तकासुर के हिर्स में मारे हुए, अल्हाकुमुत तकासुर व तज़ुरतुम मल मकाबिर, अल्लाह अकबर, वो लोग आके जनाब उन्होंने सील करवा दिया। और मुझे जिस बेइज्जती से, जिस तरीके से रात के वक्त में निकाला गया, मेरे घर से कुछ लोग आए हुए थे बीबी पाक दामन पुरसा देने, मगर मैंने उनको ये चैलेंज किया। उसमें कुछ पुलिस वालों की आंखों में आंसू भी थे और मैंने उनको चैलेंज किया। लॉ ऑफिसर होने के बावजूद मैंने उनको ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इसको डीसील करवाऊंगी मेरिट पे। और मेरी एक फितरत है कि मैंने आज तक किसी की खुशामद नहीं की। मैंने आके ये नहीं कहा, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मुसलमान, मुझे फ़ख्र है अपने आप पे कि मैं ये किसी से ये नहीं कह सकती कि खुदा के लिए मेरी मदद करे। मैंने जनाब उसको दबंग अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मैंने उसको डीसील करवाया। उसके साथ सर मैं खुशी में लेके आई अपने कुछ सैयद वकला को, नाम नेहाद सैयदों को, बेअमल सैयदों को। आप ये देखें कि मैंने उसको डीसील करवा लिया। डीसील के कागजात मेरे पास मौजूद हैं। मैं इस दुनियादारी के लिए नहीं, ना कर मेरी बंदिया, ना तेरी ना मेरी, दुनिया मेला 4 दिनेंदा फिर मिटी दी ढेरी, ये इधर ही रह जाना है। ये मैं सिर्फ एक मुआशरे में उन मजलूम लोगों के लिए कर रही हूँ और इन लोगों को जिनको मौत याद नहीं है, इन लोगों को सबक देना चाह रही थी। खैर, मैंने सर डीसील भी करवा लिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इतनी बड़ी मुखालफतों के बावजूद हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट नंबर 1 ADCR में आपको सारे कागजात पहुँचाए हुए हैं शहरियार हाशमी एडवोकेट को, तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ADCR को मार किया। आपको सर ADCR साहिब को रेस्पोंडेंट नंबर 1 को डायरेक्शन हुई कि इसके तमाम कागजात चेक करें। चेक करने के बाद आप देखें अगर ये राइट हैं तो आप इसकी, उन्होंने सारे कागजात, कुछ पटवारियों के और उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुखालफतों के बावजूद तने तनहा मैं, कोई सिफारिश नहीं कि खुदा के सिवा छोड़ दो सब सहारे, के हैं आर्जी और बेकार सारे। इस मुआशरे में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में है कौन जिससे सिफारिश करवाई जाए?
ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ کہ میں نے الحمدللہ ہر جگہ پہ کامیابیوں کو سمیٹا، آگے مافیے کے ان کا مقابلہ کیا، اور میں لذت محسوس کر رہی ہوں کہ ہائے کوئی تو ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ یہ FIR درج کروائی تھی آپ نے؟ سر جی، میری جو وہ FIR ہیں میں نے کسی وکیل کے خلاف آج تک نہیں کی، ان کو میں نے بڑے انجام تک پہنچایا۔ مجھے نہیں ہے، مجھے ہر اچھے مسلمان سے پیار ہے، میں صرف مظلوم سے ڈرتی ہوں، مجھے کسی سے محبت نہیں ہے ماں سوائے مظلوم سے۔ تو سر اس میں یہ ہوا کہ ایک فیک ڈاکومنٹ بنا کے کچھ لوگوں کو آگے لایا گیا، میں نے الحمدللہ اب سر ایک انہوں نے سارے وکیلوں نے ان لوگوں نے مل کے اور پولیس نے خصوصاً مل کے ایک جعلی رجسٹری بنا لی۔ جعلی رجسٹری کے میری ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، اب جعلی رجسٹری کو بابر جویہ صاحب ہے، بابر جویہ صاحب اپنے انویسٹیگیشن کے جو SP تھے، ان کے پاس پھر میں نے عدالت میں سر میں نے پلازے کو دوبارہ سیل کرایا، کیونکہ مافیا نے آ کے وکیلوں نے آ کے کیا، خود کروایا تھا جی میں نے سیل کروایا، اور وہاں میجسٹریٹ بہت اچھے تھے، رضوان صاحب اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد پلازے کو سیل کیا۔ جب سر سیل کرایا تو ایک فیک رجسٹریاں بنا کے جس پہ بیچنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ سر ایک میں وکیل ہوں، یہ وکیل کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے میڈم کی بات سن لی ہے ساری، اور افسران بالا کو بھی چاہیے کہ اب یہ پہ اس بات پہ نوٹس لیں، اور جعلی فیک جس نے ڈاکومنٹس بنائے ہیں ان کی پراپرٹی کے، اور کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ اس ٹائم، اور نام مقدمہ درج ہو رہا ہے DIG آپریشن فیصل کامران کے پاس بھی یہ گئی ہیں، انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہے، ابھی تک مقدمہ نہیں درج ہوا۔ انہوں نے DSP سے رپورٹ مانگی تھی، لیکن 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک رپورٹ کا جواب نہیں انہوں نے دیا۔ ہماری DIG آپریشن فیصل کامران سے بھی مدد کی اپیل ہے کہ میڈم کا جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس پہ مقدمہ درج ہو، اور ان کے جو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر بھی FIR کے ساتھ آپ کا میزبان فرید بابر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔